नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप न्यूज़ 18 देख रहे हैं। आज की बड़ी खबर आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में आज बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक होने जा रही है। आज शाम 6:30 बजे होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी चुनाव प्रभारी समेत दूसरे राज्यों के भी चुनाव प्रभारी शामिल होने जा रहे हैं आज की इस बैठक में। बीजेपी आज लोकसभा चुनाव के लिए 100 से 120 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है, ये खबरें आ रही हैं। यूपी की भी 15 से 20 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग सकती है। बैठक में सीएम योगी, दोनों उप मुख्यमंत्री के अलावा यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। तो आज शाम ये होने वाली बैठक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी बात यह कि इसमें लोकसभा चुनाव के लिए 100 से 120 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी जारी कर सकती है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी अब शुरू हो चुकी है और इसको लेकर आज भारत निर्वाचन आयोग की टीम लखनऊ पहुंचेगी। ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 दिनों के दौरे पर निर्वाचन आयोग की जो टीम है वो लखनऊ पहुंच रही है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की जानी है। आज शाम 5 बजे से 7 बजे तक का समय है। इस बीच में प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जानी है। 1 मार्च को आयोग की टीम 8 मंडलों के अधिकारियों के साथ चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगी। 2 मार्च को आयकर, आबकारी, नारकोटिक्स, जीएसटी अधिकारियों के साथ चर्चा होगी। और ये आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर आज सुबह 11:30 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। और ये सुनवाई भी कई मायनों में अहम आप मान सकते हैं, क्योंकि आज जो सुनवाई होगी इस पर पूरी बहस मुस्लिम पक्ष की तरफ से की जानी है। पिछली सुनवाई में भी मुस्लिम पक्ष ने 2 घंटे अपनी दलीलें पेश की थी। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल याचिकाओं पर बहस हो रही है। आपको यहाँ जानकारी दे देते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट 18 अर्जियों पर एक साथ सुनवाई कर रहा है। तो आज जो सुनवाई होने जा रही है श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर, सुबह 10:30 साढ़े 11 बजे का समय है जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले पर होगी सुनवाई। और मुस्लिम पक्ष आज अपनी बहस पूरी करने जा रहा है। ये पूरा विवाद आप समझ सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो आप ये ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं, ये पूरा विवाद समझ रहे हैं जो अब सुर्खियों में है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद आखिर है क्या? मथुरा में मंदिर के बगल में शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई है। हिंदू पक्ष का मंदिर तुड़वाकर मस्जिद बनवाने का दावा है। तो हिंदू पक्ष का कहना है ये सारी जमीन जो है ये मंदिर के लिए ही है। कुल मिला के 13.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक हिंदू का ही है। लेकिन आपको इस पर विवाद बता देते हैं कि कई एकड़ की जमीन जो है वो मुस्लिम पक्ष के पास है, जिस पर हिंदू पक्ष अपना दावा ठोकता है। कुल मिलाकर 2.37 एकड़ की जो जमीन मुस्लिम पक्ष के पास है, जिस पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है, उस पर हिंदू पक्ष का दावा है वो जमीन भी उनकी अपनी ही है। उधर लखनऊ में आज सीएम योगी अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण करने जा रहे हैं। फायर ब्रिगेड गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी 38 अग्निशमन केंद्र का लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं। 35 फायर ब्रिगेड गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम योगी। सुबह 10:30 बजे ये कार्यक्रम होना है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की अब हम बात करेंगे। आज सीबीआई ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया है। अवैध खनन मामले में कल ही सीबीआई ने अखिलेश यादव को समन भेज दिया था और आज 29 तारीख सीबीआई के सामने बतौर गवाह अखिलेश यादव को पेश होना है। पूछताछ में शामिल होने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। अखिलेश यादव को देखना जरूरी होगा। अखिलेश यादव आज जाते हैं दिल्ली, पूछताछ में शामिल होते हैं। गवाह हालांकि जा रहे हैं, लेकिन उनका जाना या ना जाना अभी इस पर कोई जानकारी खुलकर सामने नहीं आई है। तो अखिलेश यादव से आज होनी है पूछताछ। ये एक और बड़ी खबर है।
अखिलेश यादव दिल्ली जाएंगे। सीबीआई आज उनसे पूछताछ के लिए उनको बुला चुकी है। कल ही उनको समन जारी हुआ है। अखिलेश यादव को सीबीआई ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। अब आपको ये पूरा मामला बताते हैं कि आखिर मामला कब का है, क्यों इसमें अखिलेश यादव को बतौर गवाह बुलाया जा रहा है। देखिए, 2012 से 2016 के बीच में यूपी में अवैध खनन का ये मामला उजागर हुआ था, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश पर जुलाई 2016 में सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया था। हमीरपुर की तत्कालीन डीएम बी चंद्रकला और कई अधिकारियों पर मामला दर्ज हुआ था। अब आरोप यहां पर यह है कि अधिकारियों ने खनिजों का अवैध खनन होना दिया और इसके साथ ही टेंडर प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया। अवैध रूप से नए पट्टे और नवीनीकरण किया गया। इसी मामले में 5 जनवरी 2019 को सीबीआई ने 12 जगहों पर छापेमारी भी की थी। छापेमारी में भारी कैश सोना बरामद हुआ था। चूंकि 2012-13 के बीच में अखिलेश यादव के पास ही खनन मंत्रालय था, ऐसे में आज उनको बतौर गवाह बुलाया गया है। हालांकि बाद में अखिलेश यादव ने गायत्री प्रजापति को खनन मंत्रालय दे दिया था, लेकिन अब उसी मामले में सीबीआई ने बतौर गवाह अखिलेश यादव को बुलाया है। तो अखिलेश यादव को नोटिस मिलने के बाद सत्ता पक्ष अखिलेश यादव पर हमलावर भी हो गई है। केशव प्रसाद मौर्य ने इसे जांच का मामला बताया। ओम प्रकाश राजभर ने यह कहा है कि अगर लूट की है तो जांच होगी। कोई जांच हो रही होगी, उससे मेरा लेना देना क्या? कोई भ्रष्टाचार का कोई मामला होगा, कोई जांच होगी, वो जांच का विषय है, हमसे लेना देना नहीं। वो स्वतंत्र एजेंसी है सीबीआई, और खनन मामले में जब सीबीआई जांच कर रही थी तो उसमें अखिलेश जी का नाम आया हुआ है। ये बात आप लोगों के चैनल पे भी चल चुका है, पूरा देश जान चुका है। सीबीआई अपना काम कर रही है, वो स्वतंत्र एजेंसी है, काम कर रही है। भाई ओम प्रकाश राजभर के यहाँ सीबीआई क्यों नहीं आ जाती? आप लोगों के यहाँ सीबीआई क्यों नहीं जाती? ईडी आप लोगों के यहाँ क्यों नहीं जाती? जे करे पहले माल है, जे प्रदेश की जनता का माल लूटले है, वही की न जांच हुई कि वो हमारी यहाँ हुई। बीजेपी ने अखिलेश यादव को जांच में सहयोग करने की बात कही है और बेगुनाही के सबूत देने की मांग की है। जो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जब अखिलेश यादव जी ने सत्ता रहते हुए हर विभाग में घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार की खुली छूट दे रखी थी। खनन घोटाले की सीबीआई जांच कर रही है और सीबीआई जांच कर रही है तो जांच में सहयोग तो अखिलेश जी को करना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी ये जिम्मेदारी थी, उनकी जवाबदेही थी। विभाग उनके पास रहा है, उनके विभाग के तत्कालीन मंत्री जेल में है, तो अगर सीबीआई ने गवाही के लिए बुलाया है तो सीबीआई की जांच में उनको सहयोग करना चाहिए। और अगर कोई गलती नहीं की है तो किसी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सांच को आंच नहीं होती है। नोटिस अगर भेजा है एजेंसी ने तो उसका सामना करना चाहिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, अपनी बात रखनी चाहिए। अगर वो बेगुनाह है तो अपने बेगुनाही का सबूत देना चाहिए। वहीं अखिलेश यादव को पूछताछ के लिए बुलाने का जो नोटिस दिया जारी किया गया है, उसमें विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर हो रखा है। कांग्रेस का कहना है कि अखिलेश और राहुल गांधी के साथ आने से बीजेपी बौखला गई है, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इनके पास तो पिछले 10 सालों 9.5 साल से सीबीआई थी, इनकम टैक्स थी, ईडी थी, तो इन्होंने तब क्यों नहीं पूछा कि ये खनन का मामला तो रजिस्टर हो चुका था। 6 सालों में नहीं याद आई। जब उन्होंने देखा कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, अखिलेश जी और राहुल जी एक साथ निकल पड़े उत्तर प्रदेश में और जिस तरह का जन समर्थन दोनों को मिल रहा है, तो ये घबराहट है, बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की। घबराहट है मोदी और भाजपा की। ये घबराहट का नतीजा है कि उनको सीबीआई बुला रही है, सीबीआई उनको समन कर रही है। और मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये सब उनके पुराने उनकी सरकार के समय के मामले हैं और ये आज समन हो रहा है। इसका मतलब कि ये पूरी तरीके से घबराई हुई सरकार है मोदी की, और जो भी इंडिया गठबंधन के मजबूत लोग हैं उनको प्रताड़ित करने का ये काम कर रही है। और आइए आगे बढ़ते हैं प्रयागराज से खबर, जहां पर आशापुर ओवरब्रिज निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप सामने आया है। एक फाउंडेशन की ओर से दाखिल की गई है इस पर पीआईएल। हाईकोर्ट ने सेतु निगम से 4 हफ्ते में इस पर जवाब मांगा है। पुल स्वीकृत लंबाई से 41 मीटर कम बनाने का आरोप लगाने की जानकारी मिल रही है। लंबाई कम होने से ढलाई तेज हुई है और ढलान तेज होने से दुर्घटना बढ़ने की भी आशंका है।
यूपी बोर्ड की परीक्षा में आज 10वीं साइंस की परीक्षा है। पहली पाली में हाई स्कूल की विज्ञान और इंटरमीडिएट की पाली अरबी, फारसी, अकाउंटेंसी की परीक्षा होगी। अब से थोड़ी ही देर के बाद पहली पाली की परीक्षा शुरू हो जाएगी। दूसरी पाली में हाई स्कूल की कृषि, इंटरमीडिएट की जीव विज्ञान और गणित की परीक्षाएं होंगी। इन परीक्षाओं को लेकर अलर्ट किया गया है। एसटीएफ, फोर्स अफसर और अन्य एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्रा झांसी से लाइव इस समय मौजूद है। सीधे रुख करेंगे अश्विनी की तरफ। अश्विनी, आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण बच्चों के लिए, बोर्ड की परीक्षा के लिहाज से क्या तैयारियां की गई हैं झांसी में आज की परीक्षा के लिए? हाँ बिल्कुल, आज साइंस का पेपर है हाई स्कूल का। इसमें जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर जो परीक्षार्थी छात्र हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं और अब से कुछ ही देर के बाद जो साइंस की परीक्षा है वो शुरू होने वाली है। बताया जा रहा है कि जो परीक्षा है नकल विहीन हो, इसके पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। कैमरे से लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं की जो इंतजाम यहाँ कर ली गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है। नकल कहीं से भी ना हो, कोई असुविधा न हो, छात्राओं को इसका खास ख्याल रखा गया है। अब से कुछ देर हमारी छात्राओं से बात हुई थी। छात्रों का ये कहना था कि जिस तरह से परीक्षाएं नकल विहीन हो रही हैं, उनसे एक बात साफ हो जाती है कि भविष्य में हम लोग का जो भविष्य होगा, अगर नकल नहीं करेंगे और मेहनत से पास होंगे तो जो हमारा भविष्य होगा बेहद उज्जवल होगा। बड़ी बड़ी नौकरियों में आसानी से पास हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो आज परीक्षा है बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा साइंस की है हाई स्कूल की। ऐसे में जो सेंटर है, केंद्र है, उन पर जो इंतजाम है वो पूरे कर लिए गए हैं। सभी छात्र लगभग पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर के बाद जो परीक्षाएं हैं, परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। इसके अलावा आज गणित का पेपर इंटर का है तो उसकी तैयारियां हैं, लगभग वो पूरी कर ली गई हैं। तो बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो पेपर एग्जाम है साइंस का वो होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर छात्रों में एक खुशी की बात है। आप लगातार नजर इस खबर पर बनाए रखिए। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।